विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोश रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग अथवा दुश्चेष्टाएं होती हैं। जैसे बहेलिए के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है। पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिमरूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूं। ना ही मैं अमुक नाम वाला हूं, न विषयों में मेरी रुचि है और न ही मेरा मन है। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूं। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है, और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूं। इसीलिए अहंकार से रहित होना ही मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। हे मुने, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त होकर उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूं, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षणभंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है। हे मुनि, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा मारण उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के जाल फैला रखे।
इस अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदय आकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे न जाने कहां विलीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो संपूर्ण आपत्तियों का घर है, शांति इत्यादि उत्तम गुणों से रहित है तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार का मैं आश्रय नहीं लेना चाहता, मैं उसके अधीन नहीं होना चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूप ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो उसे बताते हुए आप मुझे अध्यात्म विषयक उपदेश दीजिए। जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोर पंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत व्यग्र होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल होकर गांव में दूर से दूर तक के घरों या स्थानों में चक्कर लगाया करता है, वही दशा इस चंचल मन की है। इसे कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त नहीं होती, इसलिए यह दीन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो भी जाए तो भी यह भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे बांस या बेंत की बनी हुई पिटारी कभी जल से नहीं भरती, उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी नहीं भरता। हे मुनि, जैसे अपने झुंड से बिछुड़कर जाल में जकड़े हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य एवं सत्संग रहित मन सदा ही दुर्वासनाओं के जाल में जकड़ा रहता है। इसलिए उसे कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त होता। तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म अवयव विभाग को छोड़कर एक क्षण के लिए भी हृदय में होगा। स्थिर जिसके नहीं भजनों रहता। का तुम लोग गायन करोगे, ऐसा विषयों कहकर के गुरु चिंतन गोरखनाथ जी से अंतर्ध्यान हो गए। क्षोभ तक्षक को नाग भी निराश प्राप्त होकर हुआ यह पाताल लोक मन लौट गया। जिसके बाद गुरु मंदराचल गोरखनाथ के माता बाचल के आघात सामने से प्रकट हुए और उछलती उन्हें हुई दिव्य पुत्र प्राप्ति क्षीर का आशीर्वाद सागर देते की हुए दुग्ध वह राशि गूगल के प्रसाद के रूप में समान दे दिया। और इस दसों प्रकार दिशाओं राजा में जन्मेजय को दौड़ता माता या बाचल के भटकता गर्भ में फिरता स्थान है। मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कहीं अनुसार इसको कालांतर में शांति एक तरफ नहीं है। घेवर सिंह चौहान की जैसे पत्नी माता काचल ने मृग तो वहीं दूसरी ओर गड्ढे जेवर में सिंह गिरने चौहान की की कोई पत्नी माता चिंता बाचल न का करके एक ही समय पर हरी गर्भ हरी धारण हुआ। दूब जब चरने काचल की ने इच्छा देखा से कि बाचल के पेट में भी प्रेरित बच्चा है होकर तो उसको बाचल पर बहुत संदेह दूर हुआ, तक क्योंकि दौड़ काचल लगाता को है। लगा कि केवल मुझे उसी ही गुरु से प्रकार पुत्र प्राप्ति का यह आशीर्वाद मन प्राप्त हुआ है। और नरक काचल ने के माता गर्भ बाचल में पर गिरने कलंक की लगाते हुए परवाह यह न बात अपनी करते ननद हुए छबीली को कह सुनाई। भोग जिसके लाभ बाद की क्रोध में आशा आग से बबूला हुई बड़ी छबीली दूर बाचल के तक महलों में आ चक्कर पहुंची लगाता और ही माता रहता बाचल है। को खरी खोटी कह भांति सुनाई। भांति के माता बाचल ने मंसूबे उनको सारा वृतांत कह बांधता सुनाया, रहता किंतु है। छबीली को माता बाचल जैसे की बातों पर पिंजड़े विश्वास में नहीं बंद हुआ किया और हुआ छबीली अपने सिंह पिता अमरपाल सिंह चिंता चौहान के के समक्ष कारण उपस्थित हुई और एक बाचल को जगह कलंकित स्थिर करते हुए होकर नहीं माता के रहता। बारे में सुनी सुनाई बातें उसी कह डाली। प्रकार जब नाना अमरपाल सिंह प्रकार चौहान की को बताया चिंताओं गया से कि माता बाचल ने उनके अत्यंत कुल को चपल कलंकित किया हुआ है मन तो अमरपाल सिंह चौहान अपनी पुत्र चंचल वधु माता वृत्ति के बाचल पर कारण अत्यधिक क्रोधित हुए कहीं और स्थिर तुरंत नहीं गाड़ीवान रह को पाता। बुलावा भेजा और गाड़ीवान जैसे को माता हंस बाचल को उनके जल मायके से छोड़ आने का दूध को आदेश दिया। निकाल जिसके लेता बाद है। माता बाचल गाड़ीवान वैसे के ही साथ मोह मायके के लिए रूपी रवाना रथ हुई। पर तपती धूप और आरूढ़ हुआ गर्मी के यह चलते मन भी माता ने विश्राम करने इस का सोचा और शरीर गाड़ीवान से को पास ही के उद्वेग एक पेड़ के शून्य नीचे रुकने को समता कहा। के विश्राम सुख करते का हुए माता बाचल अपहरण और कर गाड़ीवान की लेता आंख है। लग गई और इसी बीच ब्रह्मन मौके की तलाश में बैठा मन रूपी तक्षक नाग ग्रह वहां आ अग्नि पहुंचा से भी और गाड़ीवान को डस अधिक लिया उष्ण और अब है। माता बाचल को उसके डसने के लिए ऊपर आगे चढ़ना बढ़ने लगा। गुरु पर्वत गोरखनाथ पर के चढ़ने आशीर्वाद से के भी कारण अधिक अपार कठिन है शक्तियों से परिपूर्ण तथा वीर गोगाजी के रूप यह में वज्र माता से की भी कोख से बढ़कर बाहर प्रकट कठोर हुए है। और अपने एक ही उसको हाथ से वश में
तक्षक का लाना गला धर दबोचा बड़ा और कठिन तक्षक है। नाक तड़पने लगा जैसे और उनसे मांस दया की भक्षी भीख मांगने लगा। पक्षी तब पर जन्मेजय यानी टूट गोगा पड़ते जी ने हैं। उसे तुरंत उसी गाड़ीवान के प्रकार शरीर से मन जहर भी सोख कर उसे पुनः इंद्रियों जीवित करने का द्वारा आदेश दिया। उपलब्ध होने तक्षक नाग वाले ने आज्ञानुसार विषयों ऐसा की ही ओर किया और भगवान से दौड़ क्षमा पड़ता मांग है। पाताल लोक लौट गया। परंतु गाड़ीवान जैसे उठा बालक और माता को पहले लेकर तो सिरसा के लिए रवानगी खिलौनों ली। की ओर बाछल अपने पिता के लपकता महलों है। में पहुंची और फिर जब पिता उसे को माता पाकर बाछल के मायके आने थोड़ी का ही कारण देर पता में चला उससे तो पिता मुंह ने सच मोड़ और झूठ लेता का है। पता लगाने के लिए उसी माता तरह बाछल की परीक्षा यह लेने का मन ऐलान कर प्राप्त दिया और हुए कहा, विषय से कच्चे सूत से बने धागों की क्षण भर में चारपाई ही को कुएं पर विरत रखा हो जाएगा जाता है और तुम्हें उस पर सोना और होगा। नए और नए कहा, विषय अगर तुम्हारे अंदर सत है खोज तो ये करने कच्चे लगता धागे है। तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद समुद्र माता को ने पी गुरु जाना, गोरखनाथ को याद किया और सुमेरु परीक्षा देने पर्वत के लिए को तैयार जड़ हो से गई। माता उखाड़ बाछल जैसे ही फेंकना चारपाई पर तथा बैठी, अग्नि यह का देख ही सभी हैरान आहार रह गए करना कि कच्चे सूत ये का एक महान धागा तक नहीं एवं टूटा। दुस्साध्य और माता कार्य बाछल है। गुरु गोरखनाथ मानता को हूँ, याद कर कच्चे परंतु सूत से बने धागों की चारपाई चंचल पर लेट चित्त गई। को ये वश में प्रमाणित कर हो चुका लेना था कि इनसे सतवंती भी माता महान बाछल पवित्र है। एवं जिसके कठिन बाद कार्य है। माता बाछल के पिता संपूर्ण पाल सिंह ने अपने पदार्थों का सब्जी कारण अमरपाल सिंह चौहान चित्त ही तो को है। माता बाछल के जब तक सतवंती चित्त होने का है, प्रमाण पत्र में तभी लिख तक भेजा तीनों और तुरंत लोकों की जेवर सत्ता सिंह को है। भेजकर माता उसके बाछल क्षीण को वापस होते ले ही जाने का सारा सुझाव दिया। जगत तो वहीं दूसरी क्षीण ओर हो माता जाता है। बाछल जब गहरी निद्रा में सो इसलिए रही थी तो माता को अपने चित्त गर्भ से रूपी गोगा जी रोग की आवाज सुनाई पड़ी। यत्न गोगा जी ने पूर्वक माता से कहा, चिकित्सा करनी अगर मेरा चाहिए। जन्म ननिहाल में हुआ जैसे तो कालांतर में महान मेरा पर्वत उपहास से किया जाएगा। अनेकाएक अतः मुझे वनों पितृभूमि पर जन्म एवं लेना है। काननों जिस पर की माता ने उत्पत्ति गोगा जी से होती कहा है। कि ये कैसे उसी संभव प्रकार होगा, तुम्हारे पिता मन हमें लेने से यहाँ नहीं आएंगे। सैकड़ों तब सुख गोगा जी ने दुख माता से पैदा कहा हुए हैं। कि मैं पिताजी से बात इसमें करता कोई हूँ। संशय माता नहीं है। बाछल के वियोग में जंगल में अध्यात्म विश्राम कर रहे विषयक जेवर सिंह की विवेक आंख से लग गई। जब तभी यह उनके स्वप्न मन में गोगा जी आए और दुर्बल कहा, हो जाता पिताश्री है, आप तुरंत मेरी माता सब को ये रेत से सारे गदरे वाले सुख आइए। दुख मेरा जन्म यहाँ होना निश्चय निश्चित ही है। पूर्ण तभी रूप अचानक से जेवर सिंह गल की नींद जाते टूटी हैं। और देखा ऐसा सामने मेरा राज्य के कुछ विश्वास सैनिक है। अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए महान हैं। मुमुक्षु संदेश सुनते पुरुष ही जेवर सिंह तुरंत जिसके रेहड़ के लिए जीते रवाना जाने हुए पर और सकुशल माता शम, बाछल को लेकर दम, ददरेवा लौट क्षमा, आए। माता दया, बाछल के लौटते ही समता, ददरेवा की शांति, सूखी जमीन हरी भरी हो गई संतोष, और चारों सरलता ओर खुशियों का आदि माहौल छा समस्त गया। सद्गुणों समय के बीता और आखिर वो शुभ स्वाधीन घड़ी आ ही होने गई की जब गुरु आशा गोरखनाथ के करते आशीर्वाद रहिए। के अनुसार उस भादो सुदी नवमी शत्रु विक्रम रूप संवत चित्त को 1003 जीतने को के माता लिए बाछल की कोख से मैं सब वीर प्रकार गोगा जी से का जन्म हुआ। तैयार हूँ। तो वहीं दूसरी ओर अतएव माता काछल ने जैसे अर्जुन और चंद्रमा सर्जन दो जुड़वा बच्चों को मेघमाला जन्म का दिया। अभिनंदन शुभ नहीं मुहूर्त में करता, जन्म होने के कारण उसी प्रकार गोगा जी का भव्य जन्मोत्सव मैं रखा तीव्र गया। तो वैराग्य वहीं अशुभ संपत्ति मुहूर्त से में जन्मे युक्त जुड़वा होने भाइयों के की कारण कोई खुशियां नहीं मनाई गई। जड़ यह देख और माता मलिन काछल के मन में विलास गोगा जी वाली के प्रति द्वेष लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ और काछल ने अभिनंदन सोचा नहीं इसके करता। जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से